इस बार मई के महीने में ज्यादा गर्मी क्यों नहीं पड़ी? जून में अब गर्मी अचानक क्यों बढ़ गई है? ये गर्मी कब तक पड़ेगी? खासकर उत्तर भारत में गर्मी और क्या रंग दिखाने वाली है? क्या गर्मी लंबी चलेगी या इस बार जल्दी ये खत्म हो जाएगी, मॉनसून जल्दी आ जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि मई में तो गर्मी कुछ खास पड़ी नहीं, लेकिन अब जून में तेज धूप और लू के थपेड़ों से हाल बेहाल हो चुका है। तो कब तक रहेगा ये हाल? आइए जानते हैं। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आमतौर पर भारत में अप्रैल में गर्मी महसूस होने लगती है। मई और जून के महीने में जमकर गर्मी पड़ती है, नौतपा का वक्त होता है, तेज धूप लोगों को बेहाल कर देती है। जब इस बार नौतपा में मौसम भी जब देखने को मिला, बढ़िया हवाएं चली, ठंडी हवाएं चली, बारिश होती रही, तो लोगों को ये हैरानी लगी। लेकिन अब मौसम गर्म होने लगा है। जून आते ही तापमान ने 40 डिग्री के ऊपर छलांग लगा दी है। ये 45 डिग्री के आसपास कई जगहों पर पहुंच चुका है। उत्तर भारत में ये गर्मी मुश्किल तो बढ़ा ही रही है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या अभी गर्मी का प्रकोप बना रहेगा? सवाल ये उठता है कि इस बार मई में गर्मी क्यों नहीं पड़ी। पहले इसका जवाब ढूंढते हैं। मई 2025 में भारत में 124 साल का रिकॉर्ड टूट गया और सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश हुई। औसतन 126.7 मिलीमीटर, जो 1901 के बाद सबसे ज्यादा है मई महीने में। इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले आ गया। आमतौर पर मानसून जून के पहले हफ्ते में केरल पहुंचता है, लेकिन इस साल मई के तीसरे हफ्ते में दक्षिण भारत, ओडिशा, बंगाल और पूर्वोत्तर में मानसून सक्रिय हो गया। इससे समय से पहले आई बरसात और ठंडी हवाओं ने पूरे उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में तापमान को सामान्य से 2 से 7 डिग्री तक नीचे गिरा दिया। मतलब ठंड बढ़ गई, गर्मी कम हो गई। नतीजा यह हुआ कि मई में आमतौर पर पड़ने वाली भीषण गर्मी नहीं पड़ी, लू नहीं चली, कई जगह मौसम सुहावना रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यह बदलाव वायुमंडलीय परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। सवाल यह कि जून में अब गर्मी अचानक से क्यों बढ़ गई? जून की शुरुआत के साथ ही मानसून की बारिश उत्तर भारत और पश्चिम भारत से हट गई है। अब अगले कुछ दिन बारिश की संभावना कम है, जिससे तापमान तेजी से बढ़ने लगा है, गर्मी बढ़ने लगी है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, हरियाणा जैसे उत्तर भारत के राज्यों में अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंचने लगा है। लू चलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के सक्रिय होने से पहले उत्तर भारत में आमतौर पर गर्म और शुष्क हवाएं, जिन्हें हम पछुआए हवाएं भी कहते हैं, वो चलती हैं, जिससे तापमान और उमस, ह्यूमिडिटी दोनों बढ़ जाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि मई में हुई असामान्य बरसात के बाद जैसी ही बारिश रुकी, आसमान साफ हुआ, उससे सूरज की तेज धूप, उसकी तेज गर्मी और तपिश, शुष्क हवाओं ने फिर से एक बार गर्मी को बढ़ा दिया है, तापमान को, टेम्परेचर को बढ़ा दिया है। सवाल यह कि ये गर्मी अब जब पड़ रही है तो ये कब तक जारी रहेगी? खासकर उत्तर भारत में जून, क्या पूरे महीने में ये गर्मी झुलसाएगी? जुलाई में भी यही हाल रहेगा? बारिश कब होगी? तो उत्तर भारत के जो राज्य हैं, दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहां पर फिलहाल गर्मी का दौर अगले 4-5 दिनों तक यूं ही रहेगा। तापमान ऊंचा रहेगा, गर्मी बरकरार रहेगी। यूपी, दिल्ली, राजस्थान में अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच रह रहा है और आगे भी यही रह सकता है। कई जिलों में 9 और 11 जून के बीच हीट वेव यानी लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 11 और 12 जून के बाद मौसम में बदलाव आने की संभावना है और उसके बाद कुछ जगहों पर आंशिक तौर पर बादल, हवाएं और 12 और 13 जून के बाद बारिश की शुरुआत हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। यानी कि 12-13 जून के बाद थोड़ी गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। सवाल यह भी कि देश में उत्तर भारत में तो भीषण गर्मी पड़ रही है, तो दूसरे राज्यों का क्या हाल है? दूसरे राज्यों में कब मानसून की बरसात देखने को मिलेगी? तो दक्षिण भारतीय राज्यों में इस समय भारी बारिश चल रही है। वहां पर तापमान 30 से लेकर 34 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों की बात करें तो वहां भी बारिश हो रही है। बाढ़ की भी आशंका बनी हुई है, क्योंकि सबसे पहले हम देखते यही है कि आसाम हो या नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो या बिहार हो, वहीं पर बारिश ज्यादा होती है और वहीं पर बाढ़ की स्थिति सबसे संकट पैदा करती है। वहां पर तापमान 30 डिग्री के आसपास चल रहा है। पश्चिम भारत में, महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में भारी बारिश का आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया। लेकिन गुजरात में गर्मी है, वहां पर गर्म हवाएं चल रही है। मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में गर्मी की स्थिति है। भोपाल में हल्के बादल छाए रहते हैं, लेकिन गर्मी अभी भी वहां पर है। हालांकि बारिश की संभावना आगे 2-4 दिनों में ना के बराबर है। पूर्वी भारतीय राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, बिहार हुआ, वहां भी गर्मी और उमस की स्थिति बनी हुई है। अब क्या उत्तर भारत में गर्मी लंबी चलेगी या इस बार जल्दी खत्म हो जाएगी? तो इसका जवाब यह है कि इस साल देश में गर्मी का मौसम आमतौर पर जितना लंबा रहता है, उससे जल्दी खत्म होने की संभावना है।
इसकी मुख्य वजह मई में असामान्य बारिश है, ठंडी हवाएं हैं और समय से पहले मानसून की सक्रियता, मानसून का आगमन है, जिससे गर्मी का असर कमजोर पड़ा और तापमान अपेक्षाकृत कम रहा। मानसून के 12 से 18 जून के बीच इसके फिर से सक्रिय होने की संभावना है और दिल्ली, एनसीआर, उत्तर भारत में आमतौर पर 27 जून के आसपास मानसून आता है, लेकिन इस बार कुछ दिन पहले भी ये मानसून आ सकता है। जैसे ही मानसून उत्तर भारत में सक्रिय होगा, तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी का मौसम लगभग खत्म माना जा सकता है। जून में फिलहाल जो गर्मी पड़ रही है, अब वो क्या असर डाल सकती है, उससे बचाव कैसे करना है, थोड़ा ये भी जान लेते हैं। अगर तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया तो ये खतरनाक हो जाएगा। ज्यादा गर्मी और हीट वेव के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, थकान, कमजोरी, चक्कर आना, यहां तक कि मौत तक का खतरा बढ़ जाता है। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों, मानसिक स्वास्थ्य पर भी इस गर्मी का बड़ा असर पड़ता है। गर्मी और उमस से चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और चिंता जैसी समस्याएं आम बात है। 1 डिग्री तापमान बढ़ने से गेहूं जैसी फसलों की पैदावार में लगभग 5.2% की कमी आ सकती है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडराता है। शहरी इलाकों में अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव के कारण तापमान और ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे रात में राहत नहीं मिलती है और शरीर को रिकवरी करने का समय नहीं मिलता। उत्तर भारत में 11 से 12 जून के बाद बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है, लेकिन तब तक हीट वेव और उमस का असर बना रहेगा। 27 जून को हर साल को मानसून आता है, बारिश होती है। इस बार यही माना जा रहा है कि 20 जून तक सामान्य तौर पर मानसून सक्रिय हो जाएगा और उसके बाद गर्मी से राहत मिलेगी। ये मौसम के अपडेट से जुड़ी हुई नवभारत टाइम्स पर आपको रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।